हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब डॉट न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अहमद साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर और किस हद तक भारत को जो है वो आलमी सतह पर हजीमत का सामना करना पड़ेगा? अब इसी तो वही प्लानिंग रहा कि जो है अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर जो सरफेस हुई है, जो सीआईए ने पकड़ी है कि वहां पर इस तरह के लोगों को जो कि इंडिया के जो समझते हैं कि हमारे आइडियोलॉजी के साथ मैच नहीं करते हैं, तो इनको हिट करने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने कार्रवाई करने की जो कोशिशें वहां प्लान की थी वो पकड़ी गई हैं बेसिकली। तो अब वो कोर्ट के अंदर भी पेश हुई हैं और यूएस ने बड़ा खुल के स्टेट टू स्टेट लेवल के ऊपर इनसे पूछा भी है और उससे एक्सप्लेनेशन मांगी है। तो ये तमाम चीजें उन चीजों की मजर है कि किस तरह से एंटी जो फैटफ के जो बेसिकली कवानीन है कि आप टेरर फाइनेंसिंग के लिए स्टेट का पैसा इस्तेमाल करते हैं, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जो होती है, अब इसमें कोई शक नहीं रह गया। तो वो जैसे हम पाकिस्तानी पहले कहते चले आए कि बुग़्ज़ चाइना में आप साउथ एशिया के अंदर एक ऐसी अफरियत को पाल रहे हैं जो ना सिर्फ खित्ते के अमन के को चैलेंज करेगा बल्कि दुनिया को भी इसका इम्पैक्ट का जो है वो नजर आएगा। तो अब वो चीजें सामने खुल के आना शुरू हो चुकी हैं और मैं समझता हूँ कि इंडिया का असल जो मकरूज चेहरा है, स्पेशली बीजेपी का जो आरएसएस और हिंदुत्व को लेके आगे चल रही है, अब वो ठीक ठाक सामने आया और उनको इसका जो है खमियाजा इसको भुगतना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा दुनिया को कि जो रियलिस्ट पैराडाइम के अंदर बुग़्ज़ चाइना में इंडिया को यहाँ पे सिर्फ जो सपोर्ट करते चले आ रहे थे, अब जब आग उनके अपने घर पहुंची है तो उनको इसका एहसास हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में अमन कायम करने के लिए इंडिया को उसकी जगह याद दिलाना जरूरी है और उनके खिलाफ खातिर खा जो है सैंक्शंस जो है उसका मुतालबा पाकिस्तान को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास साहब डॉट न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे।